जय श्री हरि। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। सावन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को पवित्रा के नाम से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी के बाद यह पहली एकादशी होती है जब भगवान विष्णु की पूजा उस समय की जाती है जब वे योग निद्रा में होते हैं। आइए जाने इस व्रत का विधि विधान। मान्यता है व्रत से एक दिन पहले भी व्रतधारी को चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन सुबह पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। पूजा घर में पीले रंग का आसन बिछाएं। उस पर विष्णु भगवान की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। पीले फूल, फल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित कर दीप जलाएं। इस प्रकार विधि विधान से पूजा करें। व्रत की कथा पढ़ें व सुनें। इस दिन मंदिर में व तुलसी, केले या पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाने से तथा दान देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रतधारी को फलाहार करना चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। कुछ मंत्र इस प्रकार हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, या आप विष्णु भगवान के किसी और मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र 12 अक्षरों का मंत्र है, जबकि ओम नमो नारायणाय 8 अक्षरों का मंत्र है। दोनों ही मंत्रों में हम भगवान वासुदेव को नमन करते हैं। मंत्रों में सबसे पहले ओम ध्वनि है। यह ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है जिसे सभी मंत्रों का मूल माना जाता है। इन मंत्रों के जाप से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता मिलती है। कामिका एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक क्षत्रिय जो कि बहुत बलवान था, किसी कारणवश उसकी एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई। उस हाथापाई के दौरान क्षत्रिय से ब्राह्मण की हत्या हो गई। अपने हाथों ब्राह्मण हत्या होने के बाद वह ऋषियों के पास गया और प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। ऋषियों ने उसे कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और कहा, भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दे। क्षत्रिय ने ऋषियों के कथनानुसार विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत व पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। इस प्रकार जो भी कामिका एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और अंत में मरने पर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि।